राजस्थान के ककराना गांव में जब 4 पार्थिव शरीर एक साथ पहुंचे तो पूरे गांव में मातम पसर गया। जवान पूरनमल मेहरा का शव तिरंगे में लिपटा था। उनकी पत्नी ओमा और 2 मासूम बच्चों के शव भी गांव पहुंच चुके थे। चारों पार्थिव शरीर सामने थे। उन्हें देखकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। कोई अपनों को खोने के गम में फूट फूट कर रो रहा था, कोई अपने परिवार के सदस्यों को संभालने की कोशिश में लगा था। गांव के लोग भी इस मंजर को देखकर भावुक हो गए। किसी ने सोचा नहीं था जिस परिवार से कुछ दिन पहले तक फोन पर बातचीत हो रही थी, उसे एक साथ 4 लोगों की अंतिम विदाई देनी पड़ेगी। पूरनमल की अंतिम यात्रा सेना के वाहन से निकाली गई। तिरंगे में लिपटे जवान को आखिरी विदाई देने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। उनकी पत्नी ओमा की अर्थी को परिवार वालों ने कंधा दिया। 3 साल के बेटे यश और मासूम बेटी के शवों को परिवार वाले और ग्रामीण गोद में लेकर अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचे। एक तरफ जवान पिता का पार्थिव शरीर था, दूसरी ओर पत्नी की अर्थी और उसके बाद माता पिता को हमेशा के लिए खो चुके और जिनकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, वो 2 मासूम बच्चे। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। शमशान घाट पर नौसेना जवान पूरनमल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेना के जवानों ने उनके पिता शंभू दयाल मेहरा को तिरंगा सौंपा। बेटे का पार्थिव शरीर सामने और हाथों में तिरंगा लिए पिता को देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। छोटे भाई मुकेश कुमार ने पूरनमल को मुखाग्नि दी। इसके बाद पूरनमल और उनकी पत्नी ओमा का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया, जबकि दोनों मासूम बच्चों को दफनाया गया। एक ही परिवार के 4 लोगों की इस तरह अंतिम विदाई ने पूरे ककराना गांव को झकझोर कर रख दिया। लेकिन जिस परिवार को इस दर्दनाक तरीके से विदाई दी गई, उनकी कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां नौसेना के जवान पूरनमल मेहरा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहे थे। झुंझुनू के ककराना गांव के रहने वाले 30 साल के पूरनमल मेहरा भारतीय नौसेना में जवान थे। साल 2015 में उन्होंने जोधपुर से नौसेना में सिपाही के पद पर भर्ती होकर सेवा शुरू की। साल 2020 में उनकी शादी सीकर जिले के खंडेला निवासी ओमा मेहरा से हुई। शादी के बाद दोनों मुंबई में रहने लगे और उनके 2 बच्चे हुए, 3 साल का बेटा यश और करीब 2 से 3 महीने की मासूम बेटी। पूरनमल करीब 9 महीने पहले गांव ककराना आए थे। परिवार के मुताबिक करीब 6 दिन पहले ही उनकी घरवालों से फोन पर बातचीत भी हुई थी। उस बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद परिवार को उनकी कोई खबर नहीं मिली। पूरनमल के छोटे भाई मुकेश कुमार कहते हैं, परिवार पिछले 3 दिनों से लगातार उन्हें फोन कर रहा था, लेकिन पूरनमल फोन रिसीव ही नहीं कर रहे थे। जब कई बार कोशिश के बाद भी भाई से संपर्क नहीं हुआ तो शनिवार को परिवार वालों ने नौसेना के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। उसी रात करीब 11 बजे मुंबई से परिवार के पास फोन आया कि पूरनमल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस वक्त परिवार को पूरी घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बाद जब नौसेना की टीम मुंबई के दक्षिणी इलाके कोलाबा स्थित हाई सिक्योरिटी नेवी नगर के सरकारी आवास पहुंची तो अंदर का मंजर बेहद दर्दनाक था। पूरनमल का शव फंदे से लटका था, जबकि पत्नी ओमा, 3 साल के बेटे यश और छोटी बेटी के शव कमरे में एक ही बिस्तर पर पड़े थे। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक पूरनमल की मौत फंदा लगाने से हुई, वहीं उनकी पत्नी ओमा और दोनों बच्चों की मौत जहरीला पदार्थ खाने से होने की आशंका है। हालांकि पुलिस ने अभी इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं माना। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह और पूरी परिस्थितियां साफ हो पाएंगी। मौके से कोई आखिरी नोट भी नहीं बरामद हुआ। ऐसे में पुलिस के सामने कई सवाल है। आखिर घर के अंदर उस रात क्या हुआ था? पूरनमल ने ऐसा कदम क्यों उठाया? पत्नी और दोनों बच्चों की मौत किन परिस्थितियों में हुई? और क्या इस घटना से पहले परिवार के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसने हालात को इस मुकाम तक पहुंचा दिया? पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पूरनमल और उनकी पत्नी के बीच पिछले कुछ वक्त से पारिवारिक विवाद चल रहा था। घटना से कुछ दिन पहले ओमा के पिता भी मुंबई आए थे और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। पुलिस अब इस पारिवारिक विवाद के साथ साथ मानसिक तनाव और दूसरे संभावित कारणों की भी जांच कर रही है। फिलहाल किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई। मुंबई पुलिस हत्या और जान देने समेत कई संभावित एंगल्स से जांच कर रही है। जांचकर्ता ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरनमल ने कथित तौर पर परिवार के बाकी सदस्यों को कौन सा पदार्थ दिया था। हालांकि इस बारे में अंतिम पुष्टि मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। इधर राजस्थान के ककराना गांव में पूरनमल के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
पूरनमल 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई ब्रिजलाल मेहरा भी सेना में कार्यरत है, जबकि छोटे भाई मुकेश कुमार गांव में रहते हैं। उनके पिता शंभू दयाल मेहरा गांव में किराने की दुकान चलाते हैं। गांव वालों के मुताबिक पूरनमल करीब 20 दिन की छुट्टी पर थे और उस वक्त ड्यूटी पर नहीं थे। पड़ोसी जितेंद्र ने बताया कि पूरनमल लोगों की मदद करने वाले और काफी मिलनसार थे। उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। परिवार में इस हादसे की जानकारी सबसे पहले छोटे भाई मुकेश को मिली। परिवार के बाकी लोगों को भी धीरे धीरे इसकी जानकारी दी गई। अब ककराना में पूरनमल का घर है, परिवार है, रिश्तेदार है और उनकी यादें हैं, लेकिन पूरनमल, ओमा और उनके दोनों बच्चे नहीं हैं। सोमवार को एक जवान को तिरंगे में अंतिम विदाई दी गई। उनकी पत्नी की अर्थी को कंधा दिया गया और 2 मासूम बच्चों को दफनाया गया। 4 जिंदगियां एक साथ खत्म हो गई और पीछे रह गए कई ऐसे सवाल जिनका जवाब अभी पुलिस की जांच में तलाशा जा रहा है। आखिर नेवी नगर के उस सरकारी घर में उन आखिरी घंटों में क्या हुआ था, इसका सच पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।